देवता जी ने खुद बताया कैसे लगी उनके नवनिर्मित मंदिर में आग। पिछले 4 साल से बनाई जा रही थी ये देवकोठी, खर्च हो चुके थे 2.5 करोड़ रुपए, मगर बिना बिजली बिना किसी केमिकल के कैसे हुआ इतना बड़ा ब्लास्ट, और फिर कैसे लग गई इतनी भयानक आग। हिमाचल प्रदेश के शिमला जिला स्थित रामपुर के शनेरी गांव से कल रात एक ऐसी खबर आई जिसने पूरे देव समाज को हिलाकर रख दिया। देवता साहब जाहरू नाग जी की नई नवेली देवकोठी जो पिछले 4 साल से बन रही थी, कुछ ही घंटों में जलकर राख हो गई। वो देवकोठी जो 2.5 करोड़ की लागत से बन रही थी, जिसकी प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां अप्रैल में होने वाली थी, अब राख के ढेर में बदल चुकी है। कहने को ये आगजनी की एक साधारण घटना लग सकती है, मगर जब इसके पीछे के हालात सामने आए तो सब कुछ रहस्यमयी हो गया, क्योंकि ये वही देवकोठी थी जिसमें अभी तक बिजली का कनेक्शन ही नहीं हुआ था, यानी शॉर्ट सर्किट की संभावना पूरी तरह खत्म हो जाती है। तो सवाल उठता है, फिर आग लगी कैसे? गांव वालों का कहना है कि यह हादसा रात करीब 7 बजे हुआ, जब मंदिर परिसर में पूजा समाप्त हो चुकी थी। तभी नए मंदिर के ऊपरी मंजिल से एक जोरदार धमाके की आवाज आई। लोग दौड़कर मंदिर पहुंचे तो देखा कि लकड़ी से बना पूरा ढांचा धू धू कर जलने लगा। 3 मंजिल का ये नया मंदिर, जिसमें देवता साहब के दरबार की प्रतिष्ठा होनी थी, देखते ही देखते आग की लपटों में समा गया। स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पाने की पूरी कोशिश की। किसी ने बाल्टी से पानी डाला, किसी ने मिट्टी फेंकी। दमकल विभाग को तुरंत सूचना दी गई, लेकिन जब तक फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कोठी के भीतर रखी धार्मिक वस्तुएं और लकड़ी की सारी सामग्री राख हो चुकी थी। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा लोगों को सोचने पर मजबूर कर रही है वो है ये धमाका। कई ग्रामीणों ने बताया कि उन्होंने आग से पहले एक तेज धमाका सुना था, इतना शक्तिशाली कि छत की सलेटें उड़ गईं। अब सवाल ये है कि अगर बिजली नहीं थी, कोई केमिकल इस्तेमाल नहीं हुआ था, तो फिर आखिर ये धमाका किस वजह से हुआ? क्या ये कोई प्राकृतिक घटना थी या फिर इसमें किसी की भूमिका थी? गांव के बुजुर्ग कहते हैं कि देवता साहब जाहरू नाग जी का ये मंदिर किसी सामान्य निर्माण का हिस्सा नहीं था। ये एक देव स्थान था जहां वर्षों से आस्था और परंपरा का मेल होता आया है। इसलिए जब ये हादसा हुआ तो लोगों ने सिर्फ दुख नहीं जताया, बल्कि एक असमंजस भी महसूस किया कि क्या ये सिर्फ एक हादसा था या फिर कुछ और। फिर अगले ही दिन यानी आज गांव में देव दरबार सजा। भक्तों, पुजारियों और देवगुर ने देवता साहब जाहरू नाग जी से इस पूरी घटना के बारे में प्रश्न किया। पूरे गांव की नजरें देवता जी पर टिकी थी और सबके मन में एक ही सवाल था, देवता जी आखिर क्या हुआ था? और फिर देवता साहब ने जो कहा उसने सबको स्तब्ध कर दिया। देवता जी ने कहा, यह घटना किसी प्राकृतिक कारण से नहीं हुई है, यह गलत शक्तियों के प्रकोप से हुई है। देवता जी ने मंदिर कमेटी और देवगुर को आदेश दिया है कि वो उनके पिता जलनाग सरपारा के दर पर जाएं, क्योंकि वहीं से इस गलत शक्ति की जड़ का पता चल सकेगा। देवता जी ने यह भी चेताया है कि जिसने भी देव स्थान को अशुद्ध किया है या देव कोठी में गलत शक्ति रखी है, वो स्वयं अपने कर्मों से विवश होकर घुटनों के बल उनके दरबार तक आएगा। गांव में अब एक अजीब सी शांति पसरी हुई है। राख के ढेर के बीच वो आस्था अभी भी जिंदा है जो इस जगह को देवभूमि बनाती है। लोग मान रहे हैं कि देवता साहब के पिता के दरबार से जो आदेश आएगा वही इस रहस्य की परतें खोलेगा। फिलहाल प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है, नुकसान का आकलन किया जा रहा है, लेकिन गांव वालों के लिए सिर्फ पैसों का नहीं, श्रद्धा का नुकसान है। करीब 2.5 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से इस भव्य मंदिर का निर्माण किया गया था। इसमें 60 लाख रुपए सरकार की ओर से प्रदान किए गए थे, जबकि शेष राशि स्थानीय लोगों के सहयोग से एकत्र की गई थी। हाल ही में इसके उद्घाटन की तैयारियां जोरों पर थीं। स्थानीय लोगों के अनुसार आग इतनी तेज थी कि कुछ ही समय में पूरा मंदिर चपेट में ले लिया। चूंकि जिस देव कोठी को उन्होंने अपने हाथों से, अपनी आस्था से बनाया था, वो अब सिर्फ यादों में रह गई है, मगर ये मंदिर एक बार फिर से उठकर खड़ा होगा, इस बात का हमें पूर्ण विश्वास है। और इसीलिए आने वाले दिनों में पूरा शनेरी गांव और आसपास का देव समाज इस बात का इंतजार करेगा कि आखिर देवता जी अपने पिता जलनाग सरपारा के दरबार से लौटकर क्या संदेश लाते हैं, क्योंकि यह घटना सिर्फ एक आगजनी नहीं, बल्कि हमारी देव आस्था की अग्नि परीक्षा है, जिस पर हमारे हिमाचल की आत्मा टिकी हुई है। इस रिपोर्ट में फिलहाल के लिए बस इतना ही। जय देवभूमि, जय देव समाज।